अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल इजी लाइफ लर्निंग। आप हैं मोहम्मद मान के साथ। आज हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह एक्टिवाइज पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसको प्रेजेंट सिंपल भी बोलते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कह लें या प्रेजेंट सिंपल, एक ही बात है। इसके हम एक्टिवाइज पढ़ेंगे। एक्टिवाइज स्टूडेंट्स, एक्टिवाइज और पैसिवाइज में ये डिफरेंस है कि एक्टिवाइज में सब्जेक्ट जो है मौजूद होता है। जिस तरह ये देखिए उर्दू के फिक्रात आपके सामने लिखे हुए हैं, मैं पढ़ाता हूँ। इसमें सब्जेक्ट जो है मैं, वो मौजूद है। वो स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट मौजूद है। वो हम मेहनत करते हैं, इसमें सब्जेक्ट हम मौजूद है। तो जब हम पैसिवाइज की बात करते हैं तो पैसिवाइज में सब्जेक्ट मौजूद नहीं होता। तो इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये स्ट्रक्चर बनाने का तरीका क्या है? सबसे पहले है सब्जेक्ट, प्रेजेंट डेफिनेट, सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट वर्ब या फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कह लें, एक ही बात है, प्लस एस आएगा, ई एस, और लास्ट पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट। ठीक है। इसकी उर्दू के फिक्रात देखें, मैं पढ़ाता हूँ। इसकी ट्रांसलेशन हमने करनी है, सब्जेक्ट को फाइंड करना। सबसे पहले सब्जेक्ट फाइंड करना। देखें, सब्जेक्ट होता है काम करने वाला, इसको उर्दू में फाइल कहते हैं। फाइल, काम करने वाला, द डूअर, इंग्लिश में डूअर कह लेंगे, सब्जेक्ट कह लें। इसमें मैं सब्जेक्ट है, इसमें वो है, इसमें हम है। अब वर्ब को फाइंड करना सीखें। वर्ब क्या है? पढ़ाता हूँ। ये सारा जो है पढ़ाता हूँ, ये वर्ब है। इसको उर्दू में फेल कहते हैं। ये फेल है। वो स्कूल जाता है, इसमें सब्जेक्ट के बाद आ रहा है उर्दू स्ट्रक्चर। प्रीवियस वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो उसमें मैंने SVO और SOV बताया था, स्ट्रक्चर उर्दू और इंग्लिश का स्ट्रक्चर। इधर है वो स्कूल जाता है। जाता है ये जो है वर्ब है, जाता है। हम मेहनत करते हैं, ये सारा वर्ब है, मेहनत करते हैं। आइए इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। थोड़ा सा पीछे मैं पढ़ाता हूँ, सब्जेक्ट है आई। सबसे पहले हमने ले लिया सब्जेक्ट, हमने फिर फर्स्ट वर्ब लेनी है, पढ़ाता हूँ, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है पढ़ाने की इंग्लिश क्या होती है स्टूडेंट्स? टीच, आई टीच। इसमें क्योंकि कोई ऑब्जेक्ट नहीं तो हमारा सेंटेंस इधर ही कंप्लीट हो रहा है, आई टीच। ठीक है। वो स्कूल जाता है, इसमें हमने लेना है सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वो की इंग्लिश होगी ही। इसमें फर्स्ट वर्ब आ जाएगी, स्कूल जाता है, जाता है। इसके साथ हम गो लगाएंगे, ही गो। फर्स्ट हमने देखना है कि मैं आपको बाद में बताता हूँ इंशाल्लाह, डिफाइन करता हूँ कि कौन से ऐसे स्पेलिंग्स हैं, कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जो जिनके लास्ट पर ES आना है और किनके साथ S का इजाफा होना है। ये चूँकि O पर ख़त्म हुआ है, इसके साथ हमने ES लेना है। ठीक है ना, मैंने कहा है कि S या ES, वो बाद में डिफाइन करते हैं। ही गोज़, प्रपोजिशन लगाएंगे, ही गोज़ टू स्कूल। स्कूल जो है स्टूडेंट्स ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, जिस पर काम हो रहा है। ही गोज़ टू स्कूल। हम मेहनत करते हैं, हम मेहनत करते हैं। हम की वी, इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया ये हमारा, वी मेहनत करते हैं। मेहनत करना, वर्क हार्ड, ये हमारा वर्ब है, वर्क हार्ड, वी वर्क हार्ड। तो इसका नेगेटिव बनाना, इंट्रोगेटिव बनाना कोई टफ काम नहीं, कोई मुश्किल नहीं। आप देखें सिंपली इसका नेगेटिव बन जाता है। आई वी यू दे के साथ हम लगाते हैं डू नॉट। ही शीट के साथ हमारा आ जाएगा डज नॉट। ही शीट के साथ हमारा डज नॉट आ जाएगा। आई वी यू दे के साथ हम डू नॉट लगाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको इसके नेगेटिव बता दूं, फिर इंट्रोगेटिव बताएंगे, फिर हम बताएंगे कि कौन से ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ ES का हमने इजाफा करना है। स्टूडेंट्स देखिए इधर ज़रा गौर से देखिए आप। नेगेटिव बनाने के लिए ही, शी, इट या सिंगुलर नेम ले लें, सिंगल नेम ले लें या सिंगुलर। ठीक है। सिंगल नेम के साथ नेगेटिव बनाने के लिए हमने डज नॉट लगाना है। ठीक है, डज नॉट।
डज नॉट लगाना है हमने इनके नेगेटिव बनाने के लिए, ठीक है। इनके साथ जब हमने ही शीट या सिंगल नेम के साथ हमने नेगेटिव बनाना है तो डज नॉट आ जाएगा। अब आगे बात जो है आई वी यू दे, ठीक है। अगर ये आ जाएं तो हम इनके साथ डू नॉट लगाएंगे, ठीक है। डू नॉट का इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह हमने इनकी इंट्रोगेटिव बनाने हैं। इंट्रोगेटिव जो सवालिया फिक्रात हैं तो हम इस हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले स्टार्ट कर लेंगे। डज पहले लगा लेंगे, डू लगा लेंगे, इसके साथ आई वी यू डे के साथ डू लगा लेंगे और ही शीट के साथ डज लगा लेंगे। क्या वो स्कूल जाता है, डज ही गो टू स्कूल, फॉर एग्जाम्पल। इसके साथ अगर हमने इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डज लगा लेंगे, डज ही गो टू स्कूल, फिर गोज नहीं लगाया जाएगा। अगर हमने लगाना है इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसका बनाएंगे डू वी वर्क हार्ड, क्या हम मेहनत करते हैं। नेगेटिव भी इसी तरह वी डू नॉट वर्क हार्ड, तो उसका भी एक दफ़ा लिखकर आपको जो है ना स्ट्रक्चर बताते हैं। तो इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि आपको जो है ना इसकी अंडरस्टैंडिंग काफ़ी होगी। नेक्स्ट वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से वर्ब्स हैं जिनके साथ हम ES का इजाफा करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह तैयार रहिए, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।